हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। और देखो, मैं स्कूल से बच्चों को छोड़ कर आने के बाद कपड़े धोए और साफ़ सफाई कर दी है। मैंने सारा घर मैंने कर दिया है क्लीन। देखो कितनी अच्छे से हो गया है। और देखो, और साफ़ सफाई करने के बाद ही मन लगता है घर में। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने मलाई वाला दूध जमाया था और मैं अब इसमें से घी निकालूंगी और जो चाय बनेगी उसकी बनाऊंगी मैं कढ़ी। तो देखो, यहाँ पर मैं मलाई इकट्ठी करके ये घी निकालती हूँ, मक्खन। और ये मक्खन हमारे बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, तो पिघलवा कर नहीं खाते, क्योंकि मक्खन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम में बीमार हुई थी तो एक हकीम ने बताया था दूध में डालकर पीने के लिए। तो ये मतलब दिल और दिमाग में फ़ायदा करता है मक्खन। तो मतलब इसीलिए बताया था कि दिल और दिमाग कमज़ोर ना हो इसका। तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं मक्खन के। तो यहाँ पर देखो, ये उन्होंने घी मक्खन तैयार हो चुका है और चाय भी हो जाएगी तैयार। तो फिर मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो देखो, मतलब इस मकान में थोड़ा काम चल रहा है और आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो शोर शराबा सा हो रहा है। वीडियो शूट करने में, एडिटिंग करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आवाज़ आती है तो इससे मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता वीडियो में। तो चलो खैर, कोई बात नहीं है। आज तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगी ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर देखो, रेडी हो चुकी है ये घी निकल कर, और मैं इसको निकाल दूँगी। तो इसी से ही मैं बस घी तैयार करती हूँ। तो ये 1 लीटर दूध से मैं तैयार करती हूँ इस घी को। तो ये मतलब 1 हफ्ते 10 दिन की मलाई हो जाती है। तो इसी से ही मैं रेडी करती हूँ। और जो ये छाय और मट्ठा निकलता है, इससे मैं कुछ भी बना लेती हूँ। कढ़ी बना लेती हूँ, रायता बना लेती हूँ, जो ये बूंदी सी होती है उसको डाल लेती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ मैं। तो देखो, फिर भी हमें ये महसूस नहीं होता यहाँ पर आने के बाद अपने गांव से कि भाई हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का रहमो करम है। हमें अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है यहाँ पर भी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखो, मैं ये चावल भी उबालने के लिए रख दिए थे, उबल गए थे और दूध भी गर्म हो चुका था। और फिर यहाँ पर मैंने कढ़ी पकाने के लिए रख दी थी। और ये जो फुल्की है छोटी छोटी, ये मैं कढ़ी में डालूँगी बना करके। और इस फुल्की में मैंने थोड़ा सा हल्का सा, मतलब एक चुटकी से भी ज़रा सा सोडा डाला था, तो उससे थोड़ी नरम हो जाती है, ये टाइट नहीं होती है। अगर मैं इसमें ये नहीं डालती तो ये टाइट सी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती। तो इसमें मैं हल्का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हल्का सोडा डाल देती हूँ, तो इससे ये सॉफ्ट हो जाती है और टेस्टी भी होती है। तो देखो, मतलब कढ़ी के साथ ये हमारे बच्चे खाते हैं, इसके बिना हमारे बच्चे कढ़ी नहीं खाते। तो इसीलिए मुझे ये बनानी पड़ती है। तो देखो, ये बूंदी आती है फुल्की सी, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, बूंदी बोलते हैं शायद, हाँ। तो उनको डाल तो लेते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो ये पकौड़ी फुल्की तैयार करके ही डालती हूँ मैं, इससे ही टेस्ट आता है कढ़ी में। तो इधर मैंने रख दिए हैं ये प्याज काट कर तड़का लगाने के लिए, और इधर मेरी ये फुल्की रेडी हो जाएगी तो फुल्की भी डाल दूँगी मैं, और साथ के साथ तड़का भी लगा दूँगी कढ़ी में। तो मैं थोड़ा ज़्यादा तड़का लगाती हूँ कढ़ी में, इससे बहुत टेस्टी होती है कढ़ी। और कढ़ी में मैं लगाने वाली हूँ तड़का किस चीज़ से, प्याज और मेथी, ज़ीरा और 2-3 लाल मिर्च। तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च मंगा कर रखी है। तो जब मैं
किसी चीज़ में तड़का लगाती हूँ तो उसमें मैं डाल लेती हूँ लाल मिर्च, तो इससे देखो फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखो सारी फुल्की हो चुकी है रेडी और इधर लगा दूँगी मैं तड़का। तो देखो इसी के साथ मेरा ये पूरे दिन का रूटीन निकल जाता है। और आजकल मेरे मतलब पैरों में इतना दर्द हो रहा है, घुटनों से नीचे नीचे बहुत ज़्यादा, तो मैं मालिश भी कर रही हूँ, तेल की दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी के साथ मेरा काम सारा मतलब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। बच्चों को छोड़कर आना, फिर लेके आना और फिर सारा काम करना घर का। तो देखो मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ, करना तो भाई मुझे ही है, तो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं कर लेती हूँ। और शाम को ना इतनी परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, नमाज इशा की मुश्किल से पढ़ती हूँ कलाम पाक, तो देखो पढ़ लेती हूँ, हिम्मत करती हूँ, अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी है तो करना चाहिए और करती भी हूँ। और कोई नहीं आता भाई देखने के लिए कि क्या हो रहा क्या नहीं, करना खुद ही पड़ता है। किसी ने पूछ लिया बता दिया कि भाई तसल्ली दे देते हैं, बहुत है भाई दवाई ले लो, ये कर लो वो कर लो, उनका भी एहसान व करम है। तो देखो इसी के साथ में तड़का भी लगा दिया है कढ़ी में। और जो ये लोहे की कढ़ाई है ये, तो इसी में ही मैं जो कम काम रहता है, अगर कुछ थोड़ा बनाना होता है तो मैं इस कढ़ाई में ही बनाती हूँ लोहे की। तो देखो लोहा भी फ़ायदेमंद होता है शरीर में। और यहाँ पर देखो चावल भी रेडी हो चुके थे और कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। तो मैं बच्चों को लेकर आ चुकी थी स्कूल से और बस अब खाएंगे हम तीनों एक साथ बैठ कर के। तो बच्चों के पापा नहीं आ पाते डेली, तो इसीलिए वे वीडियो में नहीं दिखते। तो यहाँ पर देखो ये कपड़े भी पड़े हुए थे बिना प्रेस के, और मौसम इतना ख़राब चल रहा है बहुत ज़्यादा, ना तो बारिश हो रही है और ना ही ख़त्म हो रही है। तो पता नहीं कैसा मौसम हो रहा, मतलब जैसे एक आध मिनट के लिए झरना सा आता रहता है। तो मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो उसमें मतलब सुखाने में इतनी परेशानी हो गई, जैसे सुखा कर आई तो तुरंत वो झरना सा आने लगा, बरसने लगा, तो फिर उतार के लाने पड़े। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखो अंदर कपड़े सूख तो जाते हैं लेकिन इतने धूप नहीं लगती तो अच्छा नहीं रहता। तो कपड़ों का धूप में सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कीटाणु वगैरह रहते हैं तो वे ख़त्म धूप में ही होते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं धूप के। तो कपड़ों के धूप लगनी भी बहुत ज़रूरी है। उसमें से ना मुझे तो स्मेल सी आती है जब अंदर ही अंदर कपड़े सुखा देते हैं, और पता नहीं कैसी स्मेल सी आती है, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। देखो हमें तो धूप में सुखाने की आदत है कपड़ों की। जो मैं पहले रह रही थी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी कपड़े सुखाने की, तो इससे मैं बहुत परेशान थी। चलो खैर, जैसे भी अल्लाह ताला ने टाइम कटवाया और कटवाएगा आगे तो काटना पड़ेगा भाई। जो नसीब में लिखा है तो होना तो वही है और होकर रहेगा। तो देखो मुझे तो छोटी छोटी खुशी में बहुत बड़ी बड़ी खुशी दिखाई देती है। तो खुश रहना चाहिए जैसे भी है, जिस हाल में भी है। तो दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी मैं ये फील मत कराओ कि भाई हमें ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है और ना ही होगी। तो इंसानियत तो किसी किसी के अंदर रह गई है, इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इंसानियत की तो मैं बात भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कैसे रहा जाता है बाहर निकलकर और कैसे नहीं रहा जाता। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हिम्मत दे रहे है तो हम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज़ को। अल्लाह का शुक्र है, जैसे रोकर हंसकर जैसे भी गुजारा हो रहा है और टाइम कट रहा है, कर रहे हैं।
तो बस अपने बच्चों के साथ मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही खुश रखे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए हमेशा। और बस सभी के बच्चों को और हमारे बच्चों को भी कामयाबी दे अल्लाह ताला। देखो सब मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक बनाए और नेक कामयाबी अता फ़रमाए। तो इसी के साथ मेरे ये प्रेस भी हो जाएगी और कर भी रही हूँ। जो ये मैं प्रेस कर रही हूँ इस फ़्रॉक पे ना बहुत परेशानी होती है प्रेस करने में, तो इनमें थोड़ा टाइम भी लगता है प्रेस करने में। तो बस अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, जैसे भी है, जिस हाल में भी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि भाई ये दुनिया है, कोई मजाक बनाती है, हंसी करती है, हमने खुद देखा है अपने साथ और देख भी रही है। और जो लोग मतलब हमारे सामने साफ बनते हैं ना, वही लोग ये काम करते हैं। तो देखो मेरी प्रेस भी हो गई है आप सभी के साथ बात करते हुए। तो मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी। तो मैं आपको पहले ये नज़ारा दिखा दूँ बाहर का कि कैसा मौसम चल रहा है यहाँ पर। और ये देखो बादल से हो रहे हैं और मौसम मतलब अच्छा नहीं है। एक तो ऐसा होता है कि बारिश होने के बाद मौसम अच्छा हो जाता है, और एक ऐसा होता है कि मतलब बार बार झरना सा आता है और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर कपड़े सुखाए हैं, देखो थोड़ी बहुत देर में बारिश आ जाएगी फिर उतारने पड़ेंगे। इधर बच्चे भी खेल रहे हैं ऊपर छत पर, देखो ये बारिश मैं आपको दिखा रही हूँ, आ गई मोटी मोटी बारिश।